जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर की अगर मैं टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। ठीक है, तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेयर का अगर आप फॉर्म देखना चाहते हो तो ज़्यादा मैचेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो फिर 5 में से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना। और दोस्तों याद रखना, जब भी प्लेयर फॉर्म में होता है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको परफॉर्मेंस करके देगा। एक मैच ख़राब हो सकता है, 1 या 2 मैच ख़राब हो सकते हैं, पर तीसरे मैच में वो पक्का परफॉर्मेंस कर देगा। पर अगर फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो फिर वो 1 मैच परफॉर्मेंस करेगा, उसके बाद 3 से 4-5 मैच के बाद फिर से करेगा। ठीक है, तो याद रखना वो कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करता फिर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी। बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। ठीक है, अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यहाँ पर आपके बैट्समैन चलने वाले हैं। जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा। अगर T20 आके मैं बात करूं दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर यहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा वो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, ठीक है, अब बैलेंस पिचेस पर दोस्तों याद रखना ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर 2 या 1 विकेट जल्दी गिर जाएगा। और जो आपके बैलेंस पिच होती है तो ऑलराउंडर्स का जो बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों आप सभी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है, 1 से 2 विकेट जल्दी गिरेंगे तो फिर ऑलराउंडर्स जल्दी आकर बैटिंग करेंगे, उसका आध विकेट लेकर देगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट जो बैलेंस पिचेस पर देते हैं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर, वो आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखना दोस्तों। आपको जो बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, ना ही हाई ना ही लो। ठीक है, अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में जो बैलेंस पिचेस पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखना 100 यहाँ पर मतलब 50 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा जो देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर वो 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो सबसे पहला 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों। जो ज़्यादातर विकेट निकालते हैं वो आपके फास्ट बॉलर्स निकालते हैं, पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं जहाँ पर 2 से 3 विकेट गिरते हैं। डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं और सबसे ज़्यादा जो बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स वो डेथ ओवर्स में करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बात करोगे स्पिनर्स की तो वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं, एक आध ओवर कभी कभार मिडल में यहाँ पर पावर प्ले में कर देते हैं, और एक आध ओवर कोई राशिद खान आपके हैं एक आध ओवर डाल देते हैं डेथ ओवर्स में, नहीं तो वो ज़्यादातर पावर प्ले के बाद आते हैं और मिडल में ही ख़त्म करके ओवर चले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप दोस्तों बात करोगे जो मिडल में ओवर्स होते हैं वहाँ पर आपके स्पिनर बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर कोई भी टीम होती है वहाँ पर सिंगल डबल लेने की कोशिश करती है, 7 से 8 रन लेने की कोशिश करती है कि वहाँ पर आपको स्कोर बढ़ाना है, फिर उसके बाद डेथ ओवर्स में आपको हिट करने को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, वो आपके पेसर्स लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड कितना देखने को मिलेगा तो याद रखना दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखा जाता है वो 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे चलूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि आपको फैंटेसी क्रिकेट में 100 से ज़्यादा फैंटेसी चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सब आपको सिर्फ प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ेगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा।
और ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। मतलब कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा और कितना ओवर करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा, ठीक है। तो आपका भाई आपको बैटिंग ऑर्डर भी बताता है और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा ये भी बताता है। कैसे समझाऊंगा आपको, ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं मतलब बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा बैट्समैन का, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है। अगर कोई ऑलराउंडर होने वाला है कितने ओवर डालेगा और कहाँ पर डालेगा ये बता दूंगा, और कहाँ पर वो बैटिंग करेगा, ठीक है। तो जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ऐसा आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। और अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है प्लीज/M, ठीक है। तो P का मतलब बता दूं पावर प्ले है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों अगर मान लेता हूँ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 4 ओवर नहीं डालेंगे T20 मैच में, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग नहीं करते हैं, यहाँ तक ना कभी कभार 1 आध ओवर डाल देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। तो ये दोस्तों मुंबई इंडियंस से कैसे बॉलिंग करते हैं वो समझा देता हूँ, आप जी को पता होगा वैसे तो यहाँ पर आपके जो जसप्रीत बुमराह दोस्तों पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। रोहित शर्मा जब कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के, वो भी 2 ओवर रखते थे डेथ ओवर्स के लिए आपके जसप्रीत बुमराह के, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन्स मारने के लिए जाती है टीम, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों 4th नंबर यहाँ पर चलते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी क्रिकेट में। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं और सारे प्लेयर आपके ड्रीम टीम में आ जाते हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। और याद रखना दोस्तों, अगर आप ऐसा कर देते हो गलती से, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपने जिससे कैप्टन करना था उससे वाइस कर दिया है और जिससे वाइस करना था उससे कैप्टन कर दिया है, तो भी आपकी टॉप 10 में भी रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन भी आपको बता देता हूँ आप कैसा बना पाओगे, ठीक है। हमको 22+ देखने को मिलता है, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 22+ हमको एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है। किसे बनाए, बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किसे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे पिच रिपोर्ट होने वाली है, बैटिंग फ्रेंडली है, बैलेंस है या बॉलिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि जो 22+ आपको देखने को मिलेंगे उसमें से दोस्तों जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होते हैं वो 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेना है जो आपको लग रहा है कि इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो आप ऐसे प्लेयर निकाल सकते हो। अब देखिएगा पिच रिपोर्ट आपने देख लिया और यहाँ पर आपको प्लेयर्स का फॉर्म भी देख लेना है और बैटिंग ऑर्डर देख लेना है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप ऐसे 6 प्लेयर निकाल ले। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप बैट्समैन निकाल रहे हो दोस्तों तो यहाँ पर याद रखना बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पर आपको जो बैट्समैन रखने हैं अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, वो 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर अच्छा फॉर्म चल रहा है तो अच्छे खासे आपको फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और अच्छे खासे रन्स मार कर जाएगा, तो फिर आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट मिल जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि इससे ज़्यादा कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन फिर दूसरा कोई प्लेयर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन को कर रहे हो तो 1 2 3 बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो और पिच अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो उसे आप बना सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों किसी ऑलराउंडर को आप बनाना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को आप बनाना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा। 4 नंबर हो, 3 नंबर हो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि 7 नंबर या 8 नंबर पर बैटिंग करने आएगा वो ऑलराउंडर। और ऐसा नहीं होगा दोस्तों, याद रखना 5 या 6 नंबर तो बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, इससे नीचे नहीं चलेगा। पर याद रखना दोस्तों 4 ओवर भी डालने वाला ऑलराउंडर हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा, ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है जो 4 ओवर नहीं डालेगा, सिर्फ 1 या 2 ओवर डालेगा, तो ऐसे को नहीं करना है। 4 ओवर डालने वाला हो और 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा। तो और फॉर्म जरूर देख लीजिएगा और बैलेंस पिच है तो यहाँ पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को कर सकते हो।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बॉलर की बात करूँ, किसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो डेथ में 2 बार डालता हो। T20 मैच है, ठीक है, और फॉर्म अच्छा चल रहा हो और बॉलिंग पिच है तो यहाँ पर आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। और याद रखिए दोस्तों, जो आपकी मतलब यहाँ पर बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर डेथ ओवर्स में 2 बार डाल रहा हूँ, पर फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है उस बॉलर के लिए। और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी लेंगे बॉलर्स आपके डेथ ओवर्स में ही लेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर ओडीआई मैच है दोस्तों, तो यहाँ पर डेथ में 3 या 4 ओवर डालता हूँ, उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर ओडीआई मैच है तो, ठीक है। जो 4 ओवर डाल रहा हो या 3 ओवर डाल रहा हो डेथ ओवर्स में, फॉर्म अच्छा चल रहा हो और थोड़ा बॉलिंग को पिच सपोर्ट करे तो उसे आप बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।